तो क्या हालचाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर आप सबके बीच में लेकर आ गया हूं जेईई मेंस एग्जामिनेशन 2026 का बहुत ही प्यारा सा फिजिक्स का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और आज इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर ट्रिकली मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्लांक नियतांक h है और दूरी l है, द्रव्यमान m है और समय जो है t, रूप में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g के बीमा जो है निकलना है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन के लॉ को लगा लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से चलेंगे तो F फोर्स इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 बटे r स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, और r स्क्वायर को इधर लेकर आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, g का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। इसका द्रव्यमान जो है m1 है, इसका द्रव्यमान जो क्या है m2 है, और इसका बीच का जो डिस्टेंस है r स्क्वायर दिया है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी बीमा l लेंथ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे f यानी फोर्स की जो बीमा होती है, फोर्स f का जो बीमा होता है ml t के पावर माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे प्लांक का नियतांक पूछा है। ठीक है, तो h का जो बीमा होता है m l स्क्वायर t इनवर्स। ठीक है, अब इसी दो बीमा से हम लोग क्या करेंगे कि g की बीमा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि g की बीमा जब निकालेंगे तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका f का वैल्यू क्या है, इसकी बीमा क्या है, f की फोर्स की बीमा क्या है, तो यहाँ पे रख लेते हैं f l t इनवर्स स्क्वायर, सॉरी t के पावर माइनस 2, और ये हो गया आपका l स्क्वायर। यहाँ पे m1 और f2 के इक्वल टू क्या रख सकते हैं, m स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसमें इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका m रहेगा यहाँ पे, सॉरी इसमें जब l का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए m l क्यू t के पावर माइनस 2, और ये m जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुणज में m के पावर माइनस 2, यानी आपका फाइनली g का जो बीमा मिलकर आ जाएगा m इनवर्स 1 l क्यू t के पावर माइनस 2। अब हम लोग चेक करेंगे इसकी h, यानी ये जो हमारा दिया है प्लांक का नियतांक h जो दिया है, इस ऑप्शन में सभी में h के वैल्यू को पुट करके देखिए कौन सा जो ऑप्शन है जिसका मान g के बीमा के मान के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ऑप्शन को टिक आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चेकअप कर लेते हैं। तो ऑप्शन जो देखिए हम पहले सॉल्व कर चुके हैं इसको, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। अब ध्यान दीजिए जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे दिया है क्या, h t इनवर्स l m इनवर्स 2। ठीक है, अब h के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो h की वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं m l स्क्वायर t इनवर्स। ठीक है, और इसका जो गुणज हो जाएगा किससे, t इनवर्स 1 l m इनवर्स 2 से। ध्यान दीजिए तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान दीजिए m इनवर्स 1 l के पावर 3 और t के पावर माइनस 2। तो ये जो आपका मान है g के वैल्यू से क्या है मैच कराए, तो आपका राइट ऑप्शन जो है बी वाला है। ठीक है।